देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। हमारे साथ एम्बेसडर अनिल त्रिगुनायत साहब भी मौजूद हैं। अनिल जी, इस वक्त लेबनान के सामने बड़ी समस्या तो ये है कि कैसे, क्योंकि एक तरह से इकोनॉमी पर भी जबरदस्त चोट हुई है और पोर्ट के पास जो हजारों टन अनाज इकट्ठा करके रखा गया था वो भी बर्बाद हो गया है। लेबनान की सरकार खुद ये मान रही है कि भाई 1 महीने तक का ही अब अनाज बचा है हमारे पास। तो कितना बड़ा संकट इस वक्त लेबनान के सामने सर? देखिए समीर जी, सबसे पहले तो हमारी सिंपैथीज और कॉन्डोलेंसेज हमारे लेबनीज ब्रदर सिस्टर्स के साथ हैं। ये बहुत अनफॉर्चुनेट हुआ है और मैं समझता हूं कि नॉन न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स में शायद ये सबसे बड़ा धमाका अब तक का हुआ जिसने इतनी ज्यादा सबको चोट पहुंचाई है वहाँ। और जहां तक आप कह रहे हैं कि उनकी इकोनॉमी का सवाल है, मैं समझता हूँ इकोनॉमी की हालत तो वैसे ही बहुत खराब है। सही बात है। वहां पर 17% एम्प्लॉयमेंट है। आप जान रहे हैं कि पिछले 1 साल से लगभग वहां पर गवर्नमेंट कोई स्टेबल नहीं रह पाई है। और दूसरी चीज ये है कि बहुत बुरा डेट इतना बढ़ गया है उनका, और जो कोविड-19 की वजह से इकोनॉमिक हालात ऑलरेडी -12-13% नीचे जाने के हालात हैं। ऐसे में जो ये इनका धमाका हुआ है, इसमें काफी ऑफ कोर्स कंस्पिरेसी थियरीज हैं और ये कि अनाज भी खत्म हो गया है, लेकिन ये कि इजराइल का हाथ, आपने पहले बात करी, तो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज का कोई अंत नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि वहां की गवर्नमेंट क्या बोल रही है। उन्होंने ये पहला सवाल ये किया कि ये हाईली एक्सप्लोसिव है और इसके ऊपर अगर आप देखें तो 2013 से जब पकड़ा गया ये, उसके बाद से 16, 17, 18 हमेशा से कस्टम्स अथॉरिटीज इस बात को कहती रही। लेकिन वहां पर हिजबुल्लाह का कंट्रोल भी है उस एरिया में, वहां पे उनके आर्म्स डिपोज भी हैं और काफी चीजें, ऑयल है, जो सब रखते हैं उससे इतना बड़ा। अगर आप जाएं वहां बेरूत में तो आप देखेंगे कि ये पोर्ट ही उनका सबसे बड़ा वो है। तो उसकी वजह से जो ये हुआ है, और इजराइल का हाथ एक स्टैंडर्ड सी बात है, हर समय होता है। इजराइल को नेचुरली खुशी होगी इस बात से कि कम से कम ये सोडियम नाइट्रेट खत्म हो गया है वहां से। यू नो दैट इज समथिंग बिकॉज इट कुड बी यूज्ड अगेंस्ट इजराइल। दूसरा ये कुछ दिनों पहले आप देखें अगर ईरान में या उससे पहले इराक में, तो इतने मिस्टीरियस एक्सप्लोजन्स, डजन्स ऑफ मिस्टीरियस एक्सप्लोजन्स हुए हैं और उसके बारे में ये नहीं पता है किसने किया अचानक, और ये सब स्ट्रेटेजिक साइट्स के ऊपर ही हुए हैं। उसका फायदा किसको होगा, नुकसान किसको होगा, अगर आप उस तरह से देखें तो कॉन्स्पिरेसी थियरीज जो है वो आपके सामने आ जाती है। दूसरी चीज ये है कि कुछ 1-1.5 हफ्ते पहले ही प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने हिजबुल्लाह को ताकीद दी थी कि वो फायर के साथ ना प्ले करे, और शिबा फार्म्स के ऊपर अभी फायरिंग हुई जिसमें उन्होंने कहा कि हिजबुल्लाह आना चाहता है। तो हिजबुल्लाह जो ईरान की एक बड़ी प्रॉक्सी है और सबसे कंट्रोल करती है लेबनान को, वो इस वक्त सीरिया के लिए, इराक के लिए और ईरान के सपोर्ट में एक बहुत बड़ी फोर्स है। तो इसलिए इजराइल का उसमें इंटरेस्ट होना स्वाभाविक है कि किस तरह उसकी जो स्ट्रेंथ है उसको कम करे। ठीक है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।